कब तक हिंदू मुस्लिम पे वोट मांगेंगे? कब तक राम मंदिर पे वोट मांगेंगे? कब तक बजरंगबली पे मांगेंगे? कि यार ये लोग मेरा मिसयूज कर रहे हैं मेरे नाम का। उन्होंने उल्टी गदा घुमा दी। एमएलए बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनका आशीर्वाद जरूर। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार, मैं आपके साथ सत्य। कर्नाटक में हुई बम्पर जीत और एक तरफ कहूं कि करारी हार के मायने क्या हैं, इसको समझने के पहुंचे हैं हम लखन सिंगला जी के पास। लखन सिंगला जी जो बहुत सारी फूल मालाओं के साथ, ढोल के साथ, लोगों के साथ खुशी मना रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और आपका स्वागत करते हैं जी। कर्नाटक की जो जीत हुई है, इसके मायने क्या हैं? सबसे पहले कर्नाटक की जीत ने ये फाइनल कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस सरकार बनाएगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, देश के तय हो चुका है। मतलब ये माना जाए कि ये 2024 की पटकथा लिख दी है आपने? लिख दी, बिल्कुल। ऐसा है कि कहते हैं ना, ऊँट के पैर पालने में दिखाई दे जाते हैं, तो ये ऊँट के पैर दिखाई दे गए। तो कुल मिला के ये है कि हिमाचल हम जीते, कर्नाटक हम जीते, हरियाणा भी जीतेंगे, राजस्थान और मध्य प्रदेश भी। और 2024 की लोकसभा चुनावों में कांग्रेस सरकार बनाएगी। तो एक नारा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो कह दें कि ये सपना टूट गया? ऐसा है कि इन्होंने तो नारा दिया ना कांग्रेस मुक्त भारत का, लेकिन जनता तो नारा दे रही है बीजेपी मुक्त भारत का। और दूसरी बात यह है कि कर्नाटक की जो जनता है ना, वो सुनना चाहती थी मोदी जी भ्रष्टाचार पे क्या बोल रहे हैं, विकास पे क्या बोल रहे हैं, और आपके महंगाई पे क्या बोल रहे हैं, बेरोजगारी पे क्या बोल रहे हैं। लेकिन वो कुछ नहीं बोले, वो ये इसी में लगे रहे, अपनी लाचारी दिखाते रहे, लाचार से होते रहे, मुझे गाली दी, मुझे गाली दी, मुझे गाली दी। अब एक लाचार व्यक्ति गली में 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपसे काम करा लेगा, 5वें दिन आपका हो गया नौजवान कमा के खा, क्यों लाचारी दिखा रहा? तो जनता ने उनको बिल्कुल नकार दिया है। और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी, हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत से बनेगी। चौधरी उदयवान जो कांग्रेस के तेजस्वी अध्यक्ष हैं हमारे, उनकी रहनुमाई में बनेगी। और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये तय हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा एक बात बताइए, कर्नाटक में जो हार जीत हुई है, ये राहुल बनाम मोदी हुई है या राहुल बनाम नड्डा हुई है? देखो, मैं तो इतना इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। सच्चाई तो जो वहाँ हार हुई है, नरेंद्र मोदी और राहुल के बीच का मैदान था। ये तो बाद में इनको बीच में लाके डाल के अपने आप को बचाया जाता है, ये अपनी साख को बचा करे। सच्चाई में तो वो जो चुनाव था वहाँ, वो राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी का था, तीसरे का कोई चुनाव नहीं था। वो तो जैसे नड्डा जी घूम रहे थे, वैसे हमारे खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष भी वहीं सारा देख रहे थे, प्रियंका जी भी थी। ये चुनाव तो राहुल गांधी जी और मोदी जी का था। ये जो रिजल्ट आया है, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी के आशीर्वाद से आया है। और आगे भी आपको मैं बता देता हूँ, आने वाला समय भी कांग्रेस का, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब ये बजरंगबली बीजेपी के रहेंगे या कांग्रेस के हो जाएंगे? देखो, सच्चाई तो ये है कि वैसे तो उन्होंने ये कहा था कि बजरंग दल पे रोक लगाएंगे। अब झूठ की राजनीति करते हुए उसी का बजरंगबली बना दिया। कब तक हिंदू मुस्लिम पे वोट मांगेंगे? कब तक राम मंदिर पे वोट मांगेंगे? कब तक बजरंगबली पे मांगेंगे? हमारे तो भगवान भी इस चीज से बहुत ही दुखी होंगे कि भाई ये एक ऐसी कैसी पार्टी आ गई जो हमारे नाम से ही वोट मांग रही है। हमें भी नहीं छोड़ा। नहीं, दुखी कहाँ है? हनुमान जी ने तो कर दिया अपना। कहा हनुमान जी ने तो क्या करा? हनुमान जी ने देखा कि यार ये लोग मेरा मिसयूज कर रहे हैं मेरे नाम का। उन्होंने उल्टी गदा घुमा दी, सीधी बीजेपी वालों के मार दी धैड़। हमारी तो कमर पे मारी, आशीर्वाद दिया, और इनके हमारी पीछे गो। क्या अब जो लखन सिंगला भी बजरंगबली की जय बोलेंगे? नहीं, हम तो शुरू से, देखो आपको एक बात बताएं, हम तो शुरू से ही कांग्रेसी जितने भी हैं, शुरू से हम बजरंगबली और राम के और हनुमान जी के भक्त हैं, पूजा पाठ करते हैं। हम सब लोग हिंदू समाज के लोग हैं। देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने अपने धर्म को मानते हैं। मैं तो हर मंगलवार को जाता हूँ हनुमान जी के मंदिर में। ये सब लोग पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा, शनिदेव जी की पूजा, रामचंद्र जी की पूजा कौन नहीं करता? सब करते हैं भाई। इन्हें तो बहाना ढूंढना है, मतलब इनने तो ये है कि बजरंग दल पे बैन लगाया, बजरंगबली पे बैन लगा दिया। अब बताओ, बजरंगबली को भी कोई रोक सकता है क्या?
बजरंगबली जी की ताकत को, यदि उनकी ताकत को भी कोई रोक सकता था ना, तो रोक के दिखाते थे। ऐसी गदा मारी है इनके, ऐसी गदा मारी, सुपड़ा ही साफ हो गया। तो अब क्या जैसे फिल्म आती है ना, हनुमान जी गदा मारते हैं, किसी राक्षस में उड़ के चला जाता है, ऐसी इनमें गदा मारी, ये उड़ के चले गए। तो अंत में क्या हम ये माने, आज 13 तारीख है, एक सांप्रदायिक विचारधारा का अंत हो गया, 13 तारीख को उसकी 13वीं हो गई? बिल्कुल हो गया। जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद की राजनीति कभी जीवन में नहीं करनी चाहिए। और आपको बता दूं, आपको मैं पहले से हरियाणा में भी बधाई दे रहा हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम बनने जा रहे हैं। बस ये फाइनल। तो 89 विधानसभा से लखन सिंगला एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। देखो, जनता का आशीर्वाद रहा, ऊपर भगवान भगवान है, नीचे जनता है, भगवान से कम नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आशीर्वाद रहा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आशीर्वाद रहा, कांग्रेस अध्यक्ष सुधीर जी का रहा, और फरीदाबाद की जनता का रहा, तो एमएलए बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनका आशीर्वाद जरूर। चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। ये थे लखन सिंगला जी, जो लवरेज हैं इस वक्त, और केवल लखन सिंगला ही नहीं, पूरे की पूरी कांग्रेस की टीम लवरेज है उत्साह से। श्रेय जाता है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को, और सबसे बड़ा श्रेय जाता है नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने 12 मोदी जी को श्रेय जाता है। हाँ, नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने 1200 रुपए का सिलेंडर किया। नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने देश में हिंदू मुस्लिम का नारा दिया, जिन्होंने देश को बांटने का काम किया, और देश की जनता को समझ आ गया कि महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दों से हटके देश को सिर्फ धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, और जनता को समझ में आ गया। इनका सुपड़ा साफ है। 2024 में लोकसभा भी हारेंगे और हरियाणा भी हारेंगे। तो बजरंगबली की जय किधर बोलेगी, कांग्रेस की तरफ? भगवान का क्या इनका पेटेंट है क्या? भगवान के नाम पे वोट, शर्मनाक बात है, शर्म आनी चाहिए। भगवान के नाम पे वोट मांगते हैं, भगवान सबके हैं, इनके थोड़ी ना है। पहले जीते हिमाचल, फिर जीता कर्नाटक, अब हरियाणा की बारी है, और इसके बाद राजस्थान की तैयारी। और जो कर्नाटक की जीत है वो पूरे देश की जीत है। लोगों में एक उत्साह है कि बीजेपी भगानी है और कांग्रेस लानी है, तो लोगों की जो भावना थी वो आपको देखने को मिल रही है। राहुल गांधी में लोगों ने विश्वास किया, कांग्रेस पार्टी में विश्वास किया। जो इन्होंने झूठे मूठे जातिवाद, इधर उधर की बातें फैला रखी थी, उससे ऊपर उठ के लोगों ने कांग्रेस पे विश्वास किया है और भारी मतों से इसीलिए जिताया है। इसमें मैं सभी कर्नाटक के और सभी देशवासियों को बम्पर जीत की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि अब जितनी भी जगह चुनाव होंगे, देखिए इससे पहले हिमाचल में चुनाव हुए, वहाँ भी अच्छी जीत हुई हमारी कांग्रेस की। आज कर्नाटक में भी हुए, वहाँ भी अच्छी बम्पर जीत हुई है। तो अब लोगों को पता लग गया है कि कांग्रेस ही गरीब के हितों की आवाज़ उठा सकती है, बेरोजगारी के मुद्दे को उठा सकती है, जातिवाद को खत्म कर सकती है। इसीलिए लोगों ने भारी मतों से एक तरफा वोट देकर कर्नाटक में अपनी सरकार बनाई है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितनी भी जगह चुनाव होंगे, अब चाहे लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हों, और जबकि पार्षदों के चुनाव हों, सब में आपको कांग्रेस की भारी मतों से जीत दिखाई देगी कि लोगों के अंदर ये बहुत बड़ा उत्साह है। बीजेपी ने जितने वादे किए, किसी भी वादे पे पूरी नहीं उतरी, तो लोगों ने देख लिया, पूरा मौका दिया बीजेपी को, लेकिन उन बातों पे पूरे, किसी भी वादे पे पूरे नहीं उतरे। इसीलिए लोगों ने बीजेपी से अपना विश्वास उठा लिया है और अब कांग्रेस की तरफ अपना विश्वास जमा दिया है। आगे भी लोग कांग्रेस को, चाहे हरियाणा में हो चाहे राजस्थान में हो, जहां भी चुनाव होंगे वहां भारी मतों से कांग्रेस को ही जिताएंगे, क्योंकि कांग्रेस पे लोग विश्वास करते हैं। कांग्रेस बेरोजगारी की बात करती है, जो बेरोजगार है उनको रोजगार देंगे। बीजेपी ने रोजगार देने की वादे तो किए थे, लेकिन कोई पूरा नहीं किया। महंगाई आसमान छू रही है। कांग्रेस जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनी है वहां सिलेंडर के दाम भी कम हुए हैं, रोजगार पे भी ध्यान दे रही है। आगे भी जितनी भी जो सुविधा है लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए या किसी आम जन के लिए, सबको अपने जो वादे किए हैं उनको पूरा करेगी और उनके भावनाओं के साथ मिलजुल के उनके लिए काम करेगी कांग्रेस।